हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक पिकर कार्ड रीडिंग करने वाले हैं कि आपको क्या जानना चाहिए। तो हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला है ये ब्लू स्टोन, सेकंड है ये वाइट स्टोन एंड थर्ड है ये ग्रीन स्टोन। बट एक स्टोन चूज़ करने से पहले आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप कोई गलत स्टोन चूज़ कर लोगे तो हो सकता है आपसे रीडिंग रेजोनेट ना हो। तो इसलिए बेटर है कि आप पॉज करिए वीडियो को, कुछ डीप ब्रेथ्स लीजिए, अपनी आंखें बंद करिए एंड अपनी इंट्यूशन से कोई एक स्टोन चूज़ करिए। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर कि एक जनरल रीडिंग है। अगर कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं कर रही हैं प्लीज़ उसे इग्नोर करिए। अगर पूरी रीडिंग ही आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप कोई दूसरा स्टोन चूज़ कर सकते हो या कोई दूसरा वीडियो देख सकते हो। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने ये ब्लू स्टोन चूज़ किया है, चलिए आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कार्ड्स को शफल करूंगी। तो हमारे पास जो कार्ड्स है वो है 9 ऑफ रॉड्स रिवर्स्ड, द स्टार, किंग ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड, द डेविल, 10 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो आई फील कि आपको लोगों को ट्रस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है या होगी। आप काफ़ी ज़्यादा आपको लोगों ने हर्ट भी किया हो सकता है पास्ट में, एंड इसकी वजह से आपके जो डिफेंसेस हैं, आप काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हो। आप लोगों को इजीली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, या आपको डिफ़िकल्टी होगी लोगों को ट्रस्ट करने में, अपने इमोशंस को शो करने में, या आप कैसा सच में फील करते हो। आपको डेफिनेटली डिफ़िकल्टी होगी लोगों को ट्रस्ट करने में। हो सकता है ये कोई फैमिली इशू भी हो सकता है। आप फैमिली में किसी मेंबर को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, या आपको लग रहा है कि वो आपके अगेंस्ट हैं। इसलिए हो सकता है आप उन लोगों से दूर रहना ही ज़्यादा पसंद करते हो, या आपको खुद को आइसोलेट करना ही अभी लगेगा कि सही है। बट डेफिनेटली अभी होप है आपको। आप उसे देखने की कोशिश नहीं कर रहे कि आपकी लाइफ में अभी भी बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें चल रही हैं या होंगी। डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारे आप पॉजिटिव चीज़ें भी चल रही होंगी, बट स्टिल मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं जो पास्ट की चीज़ें हैं अब उसकी वजह से आप उन्हें देख नहीं पा रहे हो, जो आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें चल रही हैं या जो अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में वैसी नहीं है आपकी लाइफ। ऐसा हो सकता है कि आप फाइनेंशियली जैसा आप सोच रहे हो कि वैसे अभी पोजीशन पे आप नहीं हो, या जो चीज़ें भी आप लाइफ में चाहते हो वो चीज़ें अभी आपको नहीं मिली हैं। जैसे आप लाइफ लीड करना चाहते हो सकता है अभी वैसे आप लीड नहीं कर रहे हो लाइफ। जैसा फ्रीडम चाहते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकता है, या अपनी लाइफ में भी फ्रीडम चाहते हो, तो वो आपको नहीं मिल रही है कहीं ना कहीं। तो इसकी वजह से हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो, आप लोगों को पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हो आप। एंड डेफिनेटली आप चाहते हो कि आपकी लाइफ बेटर बने, बट हो सकता है कि आप जैसा चाहते हो अभी उस पोजीशन पे आप नहीं पहुंचे हो, या वैसा फ्रीडम आपको अभी तक नहीं मिला है। या हो सकता है कि आप जिस तरह से अपनी लाइफ को लीड करना चाहते हो, जो अबंडेंस आप चाहते हो लाइफ में, वो अभी आपको नहीं मिला है। तो इसलिए हो सकता है कि आप खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हो। आप ट्राई कर रहे हो कि आप पूरी तरह से आप नेगेटिव अप्रोच ना ले लो लाइफ में, एंड आप खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश करोगे आप। बट मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ टॉक्सिक चीज़ें हैं, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रोक रही हैं आगे बढ़ने से। हो सकता है ये कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, या कोई टॉक्सिक पैटर्न हो सकता है आपका, जो आपको अभी सर्व नहीं कर रहा है। हो सकता है कि ऐसा फैमिली प्रॉब्लम भी हो सकती है कि आप फैमिली में काफ़ी ज़्यादा आपको फील हो रहा है कि आप इंडिपेंडेंस आपको नहीं मिल रही है, या आप जैसा आप चाहते हो अपनी लाइफ को लीड करना, आप वैसे लीड नहीं कर पा रहे हो अभी, या आप नहीं कर पाओगे फ्यूचर में। तो इसकी वजह से हो सकता है कि आप की लाइफ में काफ़ी टॉक्सिक चीज़ें चल रही है, कुछ नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, एंड आपको हो सकता है कि कोई धोखा देने की कोशिश भी कर रहा हो, या
से कुछ छुपाने की कोशिश भी कर रहा हो, या आपको हो सकता है कि उनके मोटिव्स जो हैं पूरी तरह से अच्छे मोटिव्स नहीं हैं, सेल्फिश भी हो सकते हैं वो पर्सन, बट आप कहीं ना कहीं मुझे लगता है अवॉइड कर रहे हो। आप देखना ये अवॉइड कर रहे हो कि आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन में हो, या आपको कोई किसी के इंटेंशंस आपके लिए अच्छे नहीं हैं। हो सकता है पूरी तरह से आप अवॉइड कर रहे हो उसे देखना, आप ट्राई कर रहे हो कि आप डिनाइल में रहो, आप उसे एक्सेप्ट ना करो कि ये जो सिचुएशन है आपके लिए सही नहीं है, आपके ग्रोथ के लिए सही नहीं है। बट हो सकता है आप डिनाई करोगे कि सब कुछ सही चल रहा है या आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, आपके पास सब कुछ है। बट जो टॉक्सिक जो चल रहा है आपकी लाइफ में, आप हो सकता है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जिसके इंटेंशंस आपके लिए अच्छे नहीं हैं, या आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन में हो, ऐसे सिचुएशन में फंसे हो जो आपके लिए अच्छा नहीं है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल फील कर रहे हो, या आपको ऐसा लग सकता है कि आप इवन इफ वो सिचुएशन आपके लिए अच्छी नहीं है बट स्टिल आप उसमें रह रहे हो सकता है शॉर्ट टर्म आपको बेनिफिट मिल रहा हो उसमें, बट लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए वो अच्छा नहीं है। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, ताकि आप अपनी लाइफ में वो चेंजेस ला पाओ। आप एयर साइन हो सकते हो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, या आप पाइसेस भी हो सकते हो, या सैजिटेरियस, सन, मून और राइजिंग। बट साइंस इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। एंड आपके लिए मुझे लगता है यही एडवाइस है कि आप जहाँ पे खुश हो सको पूरी तरह से, आपको वो पाथ चूज़ करना चाहिए अपनी लाइफ में जहाँ पे आप अपनी इंट्यूशन की सुनो। एंड हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं या आपको हर्ट करने की कोशिश करते हैं इंटेंशनली। तो आपको उन लोगों से थोड़ा दूर रहना चाहिए, जितना आप अवॉइड कर सको ऐसे लोगों को, जितना आप खुद को काम कर सको, खुद को पीसफुल रख सको, एंड इन लोगों से आप दूर खुद को रख पाओ, वो आपके लिए उतना ही बेटर होगा। जितने टॉक्सिक लोग हैं या जितने टॉक्सिक सिचुएशन है, आपको ट्राई करना है कि आप उन चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो, आप अपनी इंट्यूशन की सुनो, एंड जो आपको इंट्यूशन गाइड कर रहा है आपको वही पाथ चूज करना चाहिए, क्योंकि वही आपको खुशी दे पाएगा लाइफ में। तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो जिन्होंने ये वाइट स्टोन चूज़ किया है, चलिए आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कार्ड्स को शफल करूंगी। तो हमारे पास जो कार्ड्स हैं वो है द स्ट्रेंथ, 3 ऑफ रॉड्स रिवर्स्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। आई फील कि आपकी लाइफ में आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो हो सकता है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो, या इम्पेशेंट हो, या बहुत ज़्यादा किसी को गुस्सा आ जाता हो। आप ऐसे किसी पर्सन के साथ हो सकता है डील कर रहे हो, या आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है। एंड मुझे लगता है कि आप वेट कर रहे हो कि आप दोनों के जो रिलेशंस है कब सही होंगे। ये ज़रूरी नहीं है कोई लव इंटरेस्ट ही हो, फैमिली भी हो सकती है, फैमिली कोई मेंबर हो या फ्रेंड हो। तो मुझे लगता है आप वेट कर रहे हो कि आपके जो रिलेशंस है कब उनके साथ सही होंगे। एंड आप डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, आपने उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश की है पास्ट में भी। एंड आई थिंक ये जो रिलेशनशिप है डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप की वजह से आपकी जो लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप वो नहीं देख पाओगे। आपकी लाइफ में हो सकता है कि आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, तो वो सारी चीज़ें आप इस रिलेशनशिप के लिए आप उन्हें लेट गो करोगे या आप उन्हें अवॉइड करोगे। आप उन्हें जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं हो सकता है कि आप उनकी वैल्यू ना समझो कि वो कितनी वैल्यूएबल है या आपको बहुत हेल्प कर सकती है लॉन्ग टर्म में। हो सकता है आप वो चीज़ें इग्नोर करो देखना, क्योंकि आप इतने ज़्यादा उस रिलेशनशिप पे फोकस्ड हो।
एंड आप उस रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप काफ़ी अपने अपॉर्चुनिटीज़ को हो सकता है नहीं देखोगे या अवॉइड करोगे देखना, या आपको उनकी वैल्यू समझ नहीं आएगी कि वो कितनी ज़्यादा वैल्यूएबल है जो ये अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपकी लाइफ में। एंड हो सकता है कि आप मूव करने का ट्राई करो, आप कहीं जाने का ट्राई करो। हो सकता है ये फिजिकल ट्रैवल भी हो सकता है, या आप इमोशनली भी हो सकता है कि आप किसी चीज़ों को पीछे छोड़ना चाहो। आप या अपने थॉट्स को, जो भी आप सोच रहे थे कि जो नेगेटिव सारी चीज़ें चल रही थी, हो सकता है आप ट्राई करो कि आप एक पॉजिटिव अप्रोच ले आ पाओ अपनी लाइफ में। एंड आपकी लाइफ में हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं आपके पास, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, या आपके दिमाग में हो सकता है कि आपको लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आप कर सकते हो, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप उसके टुवर्ड्स मूव करने की कोशिश करोगे, आप कि आप अपनी लाइफ में जो ऑप्शंस है आप उसके टुवर्ड्स मूव करने की कोशिश करोगे। बट ऐसा हो सकता है कि आप कंफ्यूज रहो कि आपको क्या चूज करना चाहिए, आपके लिए क्या सही होगा, फ्यूचर में आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा। आप इसकी वजह से हो सकता है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहो, या आप दिमाग में ही आपके सिर्फ चलता रहे कि ये कर सकते हैं हम, या ये कर सकते हैं, बट आप उस पर एज सच कोई एफर्ट्स ना डालो। ये जो मूवमेंट होगा, फिजिकल मूवमेंट भी हो सकता है, या इमोशनली आप किसी चीज़ों को पीछे छोड़ना चाहो, तो उसमें डेफिनेटली आपको कोई हेल्प करेगा, आपको कोई सपोर्ट कर सकता है। ये कोई फ्रेंड हो सकता है, या कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, जो आपको डेफिनेटली सपोर्ट करने की कोशिश करे या आपको हेल्प करे इस चीज़ में। या कोई गाइड भी हो सकता है, कोई आपको गाइड करे, कोई टीचर हो या मेंटोर हो, डेफिनेटली आपको कोई गाइड करने की कोशिश करे। बट मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बर्डन्स कैरी करोगे। ये जो सारी पीछे जो चीज़ें हैं आपकी चल रही थी, पास के जो भी सारी चीज़ें हैं, स्टिल आप उन्हें पूरी तरह से आप लेट गो नहीं कर पाओगे। आप कुछ चीज़ें अपनी फ्यूचर में भी कैरी करोगे, एंड हो सकता है वो बाद में भी आपको सोच सोच के आप पेन फील करो, या आपको लगे कि आप पास्ट के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचो उस चीज़ के बारे में, क्योंकि आपने पूरी तरह से लेट गो नहीं किया, आपने कुछ चीज़ें कैरी भी की हैं फ्यूचर में। बट जो ऑप्शंस आपके पास होंगे, आपको आप काफ़ी कंफ्यूज फील कर सकते हो कि आपके लिए क्या सही होगा। एंड मुझे लगता है कि वो ऑप्शंस जो भी हैं वो भी आपको खुश नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें मिसिंग है अभी भी, आपको पूरी तरह से वो इमोशनली खुश नहीं रख पाएंगी वो सारी ऑप्शंस। या हो सकता है टाइम बीइंग के लिए आप खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो कि मेरे पास ये है, या ये हो सकता है, फ्यूचर में ये हो सकता है, बट वो फाइनली वो सारी चीज़ें टेम्पररी हैं। आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस वो आपको नहीं देंगी, एंड आपको भी पता चलेगा कि वो सारी चीज़ें सिर्फ एक दिखावा था, या सिर्फ आपके दिमाग में थी वो सारी चीज़ें, बट स्टिल आपको वो खुश नहीं कर पा रही थी। एंड हो सकता है कि आप फिर से ट्राई करो कि वो सारी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, या जो भी पास्ट की चीज़ें हैं, आप उनसे आप भाग पाओ। हो सकता है आप एस्केप करने की कोशिश करोगे, एक एस्केपिज्म वाला एटीट्यूड आप ले लोगे कि आप सिर्फ टाइम बीइंग के लिए खुद को खुश करने की कोशिश करते हो, फिर से आप एस्केप करने की कोशिश करते हो। तो ऐसा कोई अप्रोच आप ले सकते हो, कोपिंग मैकेनिज्म आप ले सकते हो। तो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि आपको सच में लाइफ में क्या चाहिए, क्योंकि आपके पास डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस तो हैं, बट आप क्योंकि कंफ्यूज फील कर सकते हो, या आपको सही में कोई डायरेक्शन पता नहीं चल रहा कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, एंड इसकी वजह से आप टेम्प्ररी आप खुद को एक शॉर्ट टर्म खुशी देते हो कुछ करके, या अपने ऑप्शंस को देख के, बट वो आपको फाइनली पूरी तरह से खुश नहीं रख पाता है, एंड इसकी वजह से हो सकता है आप वो भी छोड़ देते हो एंड कोई दूसरा ऑप्शन ले लेते हो। बट आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपको सच में क्या करना है, एंड आपको उसके लिए एफर्ट्स आपको पुट इन करना पड़ेगा। आप बार बार ऑप्शन चूज करके आप उस भाग नहीं सकते उस चीज़ से। ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है कि फॉर द टाइम बीइंग आपको लगे सब कुछ ठीक होने लगा है, आपको फ्यूचर सब कुछ लग रहा है कि फ्यूचर में ये कर सकते हैं, वो हो सकता है, ये कर सकते हैं, बट फाइनली आपको रियलिटी फेस करनी पड़े फिर से कि ये जो रिलेशनशिप है हो सकता है आपको पूरी तरह से खुश ही नहीं दे पा रहा है, या जो आप इस रिलेशनशिप से चाहते हो वो आपको नहीं मिल पा रहा है।
तो इसलिए आपको सोचने की काफ़ी ज़रूरत है कि आपको सच में क्या चाहिए एंड आपके ऑप्शंस क्या हैं एंड आप वो ऑप्शंस क्या आपको फाइनली लॉन्ग टर्म के लिए खुश रख पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी। आप लियो हो सकते हो, एरीज हो सकते हो, एक्वेरियस हो सकते हो एंड स्कॉर्पियो या पाइसेस हो सकते हो एंड कोई भी अर्थ साइन, सन, मून और राइजिंग। तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिन्होंने ये ग्रीन स्टोन चूज़ किया है, चलिए आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कार्ड्स को शफल करूंगी। तो हमारे पास जो कार्ड्स हैं वो हैं द एम्प्रेस, द लवर्स, 5 ऑफ कप्स, द एम्परर, एस ऑफ कप्स एंड द चैरियट। आई फील कि आप किसी से अट्रैक्टेड थे, आपका कोई रिलेशन भी हो सकता है ये, या रिलेशन ना भी हो तो हो सकता है कि आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा म्यूचुअल अट्रैक्शन था एंड आपको लगा था कि ये जो रिलेशन है ये कुछ अच्छा टर्न हो सकता है या एक फ्यूचर हो सकता है इस रिलेशनशिप का। आप काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे हो सकता है एंड वो भी आपको उतना ही केयर एंड सपोर्ट दे रहे थे जितना आप चाहते थे। आपको लगा था कि ये रिलेशनशिप कहीं जा सकता है, इसका कोई फ्यूचर है एंड तो पहले आप दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे। हो सकता है अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि आप दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ चुका है एंड आपको वो रिलेशनशिप का लॉस फील हो रहा है, या जैसा आप चाहते थे इस रिलेशनशिप में वो हो सकता है आपको नहीं मिला एंड इसकी वजह से आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा लॉस फील कर रहे हो, पेन फील कर रहे हो एंड डेफिनेटली आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ चुका है। आपके जो पर्सन है हो सकता है वो रिलेशनशिप में अपनी फीलिंग्स ना शो कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्टबर्न भी हो सकते हैं, ज़िद्दी, एंड इसकी वजह से भी आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप बढ़ चुका है एंड मे बी आप पास्ट के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हो कि पास्ट में आप दोनों के बीच कितना अच्छा रिलेशनशिप था, सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था एंड आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो पास्ट से एंड इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा लॉस फील कर रहे हो। आपको बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं एंड आपको उनके लिए कंपैशन रखना होगा कि हो सकता है वो एक बुरे वक्त से गुज़र रहे हैं। आपको खुद के लिए भी कंपैशन रखना होगा, आपको खुद को टाइम देना होगा एंड ऐसी चीज़ें करनी होंगी जो आपको खुश रख सके, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। आप वाटर साइन हो सकते हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो आप ये जो आपके एरीज हो पर्सन सकते है हो, हो लिब्रा सकता है हो कि अभी सकते भी हो, पूरी तरह से जेमिनी हो रेडी ना सकते हो हो, इस रिलेशनशिप में सन, मून और राइजिंग। बट कमिट करने साइंस के इतने लिए, ज़्यादा या इम्पॉर्टेंट अभी नहीं भी है। उन्होंने सोचा नहीं है कि इस रिलेशनशिप में उन्हें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा ही इन्हें गुस्सा आता है या इन्हें कंट्रोल पसंद है, डोमिनेट करना पसंद है, तो ऐसा कुछ हो सकता है एंड मोस्ट प्रोबेबली ये पर्सन अभी भी रेडी नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए, या ये पर्सन आपको जो आपको चाहिए वो नहीं दे पा रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एंड इसकी वजह से हो सकता है बहुत ज़्यादा टेंशन लो इस रिलेशनशिप के लिए, या आप बहुत ज़्यादा ही आप स्ट्रेस में रहो या आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सोचो इस रिलेशनशिप को लेके। बट मुझे लगता है कि आपको क्लैरिटी पहुंचेगी, आपको पता चलेगा कि आपको एक्चुअली क्या चाहिए एंड आपको क्या करना है लाइफ में।
हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में आपको पता चले कि आपको एक्चुअली क्या चीज़ें चाहिए इस रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए। तो हो सकता है कि आप वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करो इस रिलेशनशिप में एंड आपका रिलेशनशिप बेटर बन सके। तो